स्वागत है पावर बीआई की सीरीज में आपका। हम सीखेंगे पावर बीआई और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए। आप ही हमारा मोटिवेशन है, तो बढ़ाइए इस सीरीज को आगे, हिंदी की सीरीज को आगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वो है टेबल विजुअल। सबसे कॉमन विजुअल होता है टेबल विजुअल और उसे हम सीखने जा रहे हैं। रॉ कॉलम फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले करना होता है जैसा कि एक्सेल में दिखता है। तो उसको हम समझेंगे, देखेंगे उसमें डेटा कैसे डिस्प्ले हो सकता है, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उसके साथ। तो जंप करते हैं, पावर बीआई के ऊपर जाते हैं और पावर बीआई में हम कोशिश करते हैं टेबल विजुअल बनाने की। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, क्योंकि हमें टेबल विजुअल बनाना है तो बाकी सारे जितने भी विजुअल्स थे यहाँ पर वो मैंने हटाकर इसको क्लीन कर लिया है। और अब ये क्लीन करने के बाद ये मेरे पास ये मैंने पहला पेज ऐड किया है। यहाँ पर नीचे प्लस का बटन होता है। दूसरी चीज़ और जो मैं करना चाहता हूँ इसके पहले कि मैं ये टेबल विजुअल बनाऊँ, मैं यहाँ पर जाकर व्यू में ये मेरा ये थीम है मेरी, इस थीम में मैं थोड़े से जाके फॉन्ट बड़े कर देना चाहता हूँ। तो इससे पहले कि मैं कोई भी विजुअल बनाऊँ, मैं करेक्ट थीम पर आ जाना चाहता हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने दिया होगा इंट्रोडक्टरी वीडियो में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, बट हम जहाँ जहाँ भी टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा वहाँ पर उस टेक्स्ट को समझ के उसको बड़ा करेंगे। तो अब यहाँ देखिए पहला वाला ऑप्शन नेम एंड कलर, उसमें नेम एंड कलर एडवांस्ड, कोई टेक्स्ट नहीं है, छोड़ देते हैं। दूसरा टेक्स्ट का ही ऑप्शन है, जर्नल टेक्स्ट है, हम उसको 12 कर देंगे। मिनिमम 12 या 14 पे काम करेंगे, 14 पे कर ले, थोड़ी बड़ी हो जाएगी पर वीडियो में कम से कम आराम से दिखेगी। टाइटल जो है 12 है, उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 16 कर लेते हैं। KPI एंड कार्ड्स है 45 है, 48 कर लेते हैं, 48 कर लेते हैं। टैब हेडिंग जो है, टैब जो आएंगे उनकी जो हेडिंग आएगी 12 है, उसको भी 14 कर लेते हैं। तो ये हमारे टेक्स्ट के ऑप्शन आ गए। जर्नल टाइटल के ऊपर क्या होगी, कार्ड्स एंड KPI में क्या होगी, जर्नल भी क्या होगी। फिर विजुअल आया, विजुअल के अंदर बैकग्राउंड है, कुछ चेंज नहीं करना है हमें। बॉर्डर है, कोई चेंज नहीं चाहते हैं। हेडर है, कोई चेंज नहीं चाहते हैं। टेक्स्ट नहीं है, देखिए यहाँ पर कोई भी। टूल टिप है, कोई चेंज नहीं चाहते हैं। फिर चलते हैं पेज पे। पेज पे वॉलपेपर है, कोई वॉलपेपर नहीं लगाया है हमने इस पर अभी कुछ भी, ठीक है। फॉर्मेट द डेटा बिहाइंड द रिपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे पेज बैकग्राउंड है, वो भी कुछ चेंज नहीं करना है। फिल्टर जो है, अब फिल्टर पेन में जब जाएंगे तो ये वाला जो फॉन्ट है, टाइटल का फॉन्ट 14 करेंगे। हेडर फॉन्ट साइज भी कम से कम 12 करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अवेलेबल कार्ड फिल्टर, ये भी देखिए फॉन्ट साइज़ कम है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा के 12 कर देते हैं। अप्लाइड फिल्टर जो है उसका क्या फॉन्ट साइज़ होना चाहिए, जब फिल्टर अप्लाइड हो गया तो उसका क्या होना चाहिए, ये भी 12 कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए। जो टेक्स्ट था उसमें हमने थीम को कस्टमाइज़ कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब ये थीम अगर आपको बाकी और भी कहीं यूज़ होनी है तो उसके लिए ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट, सेव एज, सेव करंट थीम एज, और सेव करके ब्राउज कर सकते हैं। तो अपन चाहिए तो इसको सेव एज थीम कर लेते हैं, पर अभी नहीं कर रहे हैं। थीम्स के लिए अलग से बनाएंगे, वहाँ पर जाके करेंगे, वहाँ पर थोड़ी सी डार्क थीम भी बना के चेक करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया। अब क्या करना है, टेबल विजुअल बनाना। तो कैसे बनाते हैं टेबल विजुअल, कोई भी टेक्स्ट कॉलम पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ अपने आप टेबल विजुअल ही क्रिएट हो जाएगा और कोई विजुअल क्रिएट नहीं होगा ना। दूसरी चीज़ जो हमें तरीके से हम जो कर सकते हैं, ये यहाँ पर जो विजुअलाइजेशन पेन अगर हमारा खुला हुआ है तो विजुअलाइजेशन पेन में हम टेबल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब हमने जब टेबल के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये टेबल बन गई हमारी। अब ये टेबल एम्प्टी टेबल बनी। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए सबसे पहले ना आइटम टेबल पे चल लेते हैं, बहुत मटेरियल है उधर हमारे पास, है ना। तो उसमें से हम ब्रांड डाल लेते हैं। देखो जब भी टेबल विजुअल पे आप कोई भी चीज़ डालते हो ना, तो अगर कोई मेजर नहीं है उसके अंदर, मतलब कोई भी कॉलम जिसकी एग्रीगेशन नहीं है या मेजर नहीं है, तो वो डिस्टिंक्ट वैल्यू दिखाता है। तो मैंने ब्रांड डाला तो ब्रांड डिस्टिंक्ट दिखाएगा, मैंने कैटेगरी और ब्रांड डाला तो कैटेगरी और ब्रांड के डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन दिखाएगा। लेकिन अब जाके अब मैं मेजर में गया और मैंने यहाँ पर कॉग्स डाल दिया है, तो अब जो है मेरा ये दोनों के ऊपर ये ग्रुप बाय होगा और कोई भी न्यूमेरिक मेजर में डालूंगा वो ग्रुप बाय हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिक मतलब नंबर जिसके ऊपर एग्रीगेशन। अब जैसे ये कॉग्स है, ये डाला ना यहाँ पर, जैसे दूसरा वाला कॉग्स है, तो यहाँ पर आप देखिएगा क्योंकि ये कॉलम था तो यहाँ राइट क्लिक पे आपको ऑप्शन दिखेगा क्या हो रहा है। तो मैं अगर एवरेज करना है तो मैं इसको एवरेज कर सकता हूँ। तो अब आपने देखा कि ये एग्रीगेशन हमें चेंज करना है तो हम कॉलम के ऊपर कर सकते हैं। मेजर के ऊपर अगर आप जाएंगे यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, ओके। सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आएंगे, शो वैल्यू एज के ऑप्शन आएंगे, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल। अगर आपको वैल्यू को परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल दिखाना उसका ऑप्शन आपके पास आता है। तो अब एक मुझे एवरेज लेना है। अब ये लाइन लेवल एवरेज है, ये समझिएगा, ये कहीं पर ग्रुप होकर फिर उसका एवरेज नहीं है, लाइन लेवल एवरेज। टेबल विजुअल की एक और खास बात है जो कि बहुत ज़्यादा मिसिंग है, दूसरा जो एक इसका साथी विजुअल है मैट्रिक्स विजुअल में, यहाँ पर हम दो कॉलम को सॉर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे को कैटेगरी को सॉर्ट करना है तो मैंने कैटेगरी सॉर्ट कर दिया। अब मैंने शिफ्ट का बटन दबाया और यहाँ पर ब्रांड को भी सॉर्ट कर दिया। तो देखो ब्रांड, अब ये प्रॉब्लम है पावर बीआई के साथ कि 1 2 ये ऐसा ही करता है सॉर्ट,
ठीक है, 111 सारे साथ होंगे, ये समझता नहीं है कि भाई न्यूमेरिक है मेजर, तो ये यहाँ पर नहीं है। तो इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर सॉर्ट करने के बाद इसको तो अनसॉर्ट कर लेते, इसको यहाँ पर क्लिक कर लेके पहले सॉर्ट कर लेते हैं सिंगल, एक बार क्लिक किया तो सिंगल उसी पे सॉर्ट हो जाएगा, और फिर शिफ्ट के साथ इसको सॉर्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, नहीं फिर से बिना शिफ्ट के हो गया सॉर्ट, इस पर करते हैं और फिर शिफ्ट शिफ्ट दबा के इस पे करते हैं। तो अब क्या हुआ, कैटेगरी 1 के अंदर सबसे बड़ा आ गया, फिर छोटा 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 आ गया। ठीक है, तो पहले इस पर क्लिक किया और फिर इस पर शिफ्ट दबा के क्लिक किया, शिफ्ट दबाइएगा, मैंने गलती से कंट्रोल दबा दिया था एक बार, तो वो नहीं होगा, कंट्रोल नहीं काम करता, शिफ्ट काम करता है यहाँ पर। तो शिफ्ट के साथ दबाइएगा, मल्टीपल सॉर्ट भी हो जाएगा, मल्टीपल कॉलम सॉर्ट हो सकता है। उसके अलावा क्या ऑप्शन है, ये जो क्रॉस रिपोर्ट और ये फिल्टर वाले ऑप्शन जो है, ये तो सब ड्रिल डाउन रिपोर्ट के लिए हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पर जाइएगा, जनरल में हमारे पास ऑप्शन हैं, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, ये तो करंट जो इसकी पोजीशन है उसके हिसाब से चेंज होती जाती है। ठीक है, तो ये है सिर्फ, फिर हाइट और विड्थ, ये तो आप समझ रहे हो कि हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। मेंटेन ऑर्डर लेयर, ये सब अगर हमें ऑर्डर लेयर मेंटेन करना है उसके लिए। डिस्क्रिप्शन अगर को देना तो यहाँ दे सकते हैं। स्टाइल पे चले जाएंगे, तो अभी तो ये डिफॉल्ट स्टाइल में, देखो नन करोगे तो कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, मतलब कोई उसका वो लाइन वाइन वो सब चली गई है ना। अब मिनिमल देखो, मिनिमल पे ऐसी दिखेगी। फिर बॉर्डर हेडर, हेडर जो है वो अलग कलर में आ गया। और ये खास बात है टेबल विजुअल की, ये थोड़ा सा मिस करोगे अगर हम दूसरे विजुअल बना के उसमें कुछ डिफरेंट काइंड की फॉर्मेटिंग कर देते हैं, तो ये मिस करोगे। देखो ग्रांड टोटल हेडर दोनों अपने आप से यहाँ पर एक ही जगह पर है, तो ये टेबल विजुअल में अपने आप से हमें कुछ नहीं करना पड़ता। अल्टरनेटिंग रोज है, अलग अलग कलर की रोज आ रही है, देखो ये कलर अलग, ये कलर अलग है, तो अल्टरनेटिंग रोज वाला ऑप्शन है। कॉन्ट्रास्टिंग कलर ऑप्शन है, ये कुछ थीम से भी आते हैं, ये जो हमारी अभी करंट थीम है उसके अंदर है, ये थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट थीम्स में। फ्लैशी रोज, ठीक है, और ये ट्राई कर लिया, कंडेंस्ड भी ट्राई कर लेते हैं। तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, ये वापस वहीं ले जाते हैं, नॉर्मल जो अपना डिफॉल्ट है उस पर ले जाते हैं जो थीम के साथ आया। ठीक है, फिर ग्रिड है, तो ग्रिड में वर्टिकल ग्रिड चाहिए कि नहीं चाहिए, देखो वर्टिकल लाइन, देखना लाइन पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, देखोगे तो। ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल ग्रिड तो है ही पहले से, अब इसको कम कर देंगे अगर लाइन नहीं दिखानी है तो। ग्रिड का कलर जो है, ये कलर के कारण आपको कई बार नहीं दिखता, कलर हम डिसाइड कर सकते हैं। आउटलाइन है, फिर आउटलाइन की विड्थ कितनी है, ये सब चीज़ें। रो पैडिंग कितनी है, रो में पैडिंग बढ़ानी हो तो आप देखोगे ये ऐसे पैडिंग बढ़ा दी तो थोड़ा दिखने लग गया, टाइट फिटिंग हो गया, ठीक है, या कंडेंस फिटिंग हो गई थोड़ी सी, तो ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर टेक्स्ट का साइज़ क्या 14 हमने, ये टेक्स्ट का साइज़ कोशिश करिएगा टेक्स्ट और ये पैडिंग वगैरह कभी भी यहाँ से चेंज ना करना पड़े, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाया करने के लिए। कोशिश करिएगा थीम से ही कंट्रोल करें जहाँ तक हो सकता है। अब एक इसमें क्या होता है, टेबल विजुअल के लिए इमेज डाल सकते हैं, तो उसकी जो हाइट है मैक्सिमम 150 हो सकती है, बहुत छोटी दिखेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं दिखेगी, बट अगर ग्रिड टाइप कुछ दिखाना हो तो काम चल जाता है। ठीक है, फिर कॉलम हेडर्स हैं, कॉलम हेडर में क्या उसकी ये होनी है कि बॉटम ऑर्डर, बॉटम पे चाहिए, सारी चाहिए, लेफ्ट राइट चाहिए, फ्रेम चाहिए, तो ये सब चीज़ें ये कॉलम हेडर का देखो ये सब चीज़ें हो जाती है। ठीक है, नन चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, या सिर्फ बॉटम ऑनली चाहिए तो बॉटम ऑनली कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ ऑप्शन है, वर्ड रैप के ऑप्शन है, अलाइनमेंट के ऑप्शन है, ये सब बैकग्राउंड इसके चेंज कर सकते हो, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो कॉलम हेडर का, तो ये सब हम कर सकते हैं। फिर वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ में जैसे ये जो है ये वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पर, अगर हम जैसे इसका फॉन्ट कलर ब्लू कर देते हैं, देखो सबका फॉन्ट कलर ब्लू हो गया। अब ये लेकिन ये ख्याल रखना है कि जब यहाँ पर ब्लू सूट नहीं कर रहा तो उसने अल्टरनेट कलर का जो है, अल्टरनेटिंग फॉन्ट कलर जो अलग से दिया है, देखो यहाँ पर जाके इसको वाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिंग फॉन्ट कलर भी है यहाँ पर, ये ब्लू है, ये वाइट है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है जो हमने थीम चूज़ करी उसके हिसाब से, इसको भी ब्लैक कर लेते हैं हम। ठीक है, फिर URL आइकन, अगर URL दिया तो URL का आइकन जो है डिस्प्ले करने के लिए, तो URL आइकन मिल जाता है वो, तो एक आइकन आ जाएगा, पर URL होना चाहिए उसके लिए, हमारे पास URL नहीं है। वर्ड रैप अगर करना है तो एक ही लाइन में अगर आ रहा है और कट रहा है तो वर्ड रैप कर सकते हैं। ठीक है, फिर टेक्स्ट साइज़ को हम नहीं चेंज करते हैं। फिर टोटल हमें दिखानी है कि नहीं दिखानी है, तो टोटल ऑन एंड ऑफ। अब टोटल जो है हमें, पर अभी इसमें जो है ना ऑप्शन हमारे पास देखो कॉलम वाइज नहीं है कि हम हाइड और शो कर सकें, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कॉग्स के लिए दिखाऊं और एवरेज के लिए नहीं दिखाऊं, ऐसा ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। देखो अगर आप देखोगे, और टोटल जो है आपके पास जो है टोटल जो है उसमें फिर ये आउटलाइन के ऑप्शन है, फिर आपके पास साइज़ के ऑप्शन है, साइज़ जैसे कि टोटल है थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। अब फील्ड फॉर्मेटिंग, ये फील्ड की फॉर्मेटिंग, ये जो फील्ड्स हैं हमारे सारे इनकी फॉर्मेटिंग इंडिविजुअली ये सब है, और उसको अप्लाई टू हेडर और अप्लाई टू टोटल भी करना है क्या, वो भी कर सकते हैं। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बड़ा टॉपिक है, और ये टेबल विजुअली है जहाँ पर आप इसको भी कंडीशनल फॉर्मेट कर सकते हैं, ये कॉलम को भी। देखो कैटेगरी का भी ऑप्शन आया है, और कैटेगरी ब्रांड कॉग्स और सब, तो मैं कैटेगरी में जा सकता हूँ, ये ब्रांड कलर ऑन कर सकता हूँ। यहाँ ब्रांड कलर ऑन करके जो है ना ये काउंट के ऊपर आएगा, तो यूजुअली इसका कोई फायदा नहीं होता है, काउंट ऑफ कैटेगरी पे कौन करता है, तो हम यहाँ जाके बोल सकते हैं कि भाई नेट पे ग्रॉस पे करो। अभी तो ये जो स्केल वाला है उसी को रहने देते हैं, तो सिंपली आप देखोगे इसके ऊपर कलर हो जाएगा। सिमिलरली ये तो मैंने पहले कैटेगरी पे किया, तो कैटेगरी पे क्लिक किया, फिर मैं जाके कॉग्स पे भी क्लिक कर सकता हूँ,
और कॉक्स पे क्लिक करके फिर से एडवांस में जाके, यहाँ कॉक्स तो खुद ही है पर मैं ये जाके फिर से नेट पे कर सकता हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा। तो ये हो गया। अब ऐसे ही अगर मैं चारों कॉलम पे कर दूंगा तो मैं एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरीके से ये हो जाएगा कि रो बन गई है। तो अगर मैं ये सेम चीज़ रिपीट करूँ कि मैं ब्रांड को सेलेक्ट किया, उसका बैकग्राउंड कलर को ऑन किया, ये बैकग्राउंड कलर ऑन किया, यहाँ पर कलर स्केल था, कलर स्केल में मैंने नेट चूज़ किया, ठीक है, और नेट चूज़ करके मैंने फिर से ओके प्रेस किया तो ये भी कलर हो गया, तो तीनों कलर हो गए। तो अब ये रो से देखो सेम कलर में जा रही है, देखो सेम सेम रूल लगा रहे हैं ना, सेम नेट सेलेक्ट करें। फिर से देखिए कहाँ था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हमने फिर से क्या किया, चौथा कॉलम चूज़ करते हैं एवरेज वाला, फिर बैकग्राउंड कलर को ऑन करते हैं, ऑन करेंगे एडवांस कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो कलर स्केल आएगा, कलर स्केल ही रखना है, दो और ऑप्शन है नहीं रखेंगे। एवरेज ऑफ कॉस्ट नहीं रखेंगे, हम बोलेंगे हमें तो नेट मेजर के ऊपर करनी है, तो नेट मेजर को चूज़ करेंगे। इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, हम चेंज कर सकते हैं इन सबको, बट हम अभी सिर्फ ये दिखा रहे हैं आपको। तो ये देखो अब पूरी रो एक कलर में आ गई बेस्ड ऑन द नेट। ये टेबल विजुअल में होता है, मैट्रिक्स में नहीं होगा। तो ये है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो फिर से देखेंगे ये तीनों ऑप्शन क्या होते हैं, स्केल, रूल और फील्ड वैल्यू, ये ऑप्शन क्या होते हैं। बट ये ऑप्शन है और ये चारों कॉलम पे आप अलग अलग से कर सकते हो। सेम चीज़ आप फॉन्ट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, डेटा बार भी बना सकते हो। जैसे डेटा बार ऑन करूँगा तो देखो यहाँ पर पीछे की साइड आपको बार दिखने लगेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले हटा देते हैं, एवरेज में से जाके बैकग्राउंड कलर ऑफ कर देते हैं, तो अब सिर्फ डेटा बार दिख रहा है। देखो आपको साइज आ रहा है डेटा बार का। अच्छा, डेटा बार में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, थोड़े बहुत ऑप्शन रहते हैं डेटा बार के अंदर कि हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू और ये सब कुछ। शो बार ओनली, तो शो बार ओनली करोगे तो क्या होगा, टेक्स्ट हट जाएगी, तो सिर्फ बार आ गई। फिर आइकन चाहिए तो आइकन फॉर्मेटिंग भी होती है, ये देखो अलग अलग आइकन आ गए। फिर एडवांस कंट्रोल में जाके यहाँ एडवांस कंट्रोल का ऑप्शन आता है, आइकन अपने आप आ गए, यहाँ अपने अपने हिसाब से आइकन ले लेते हैं। फिर स्टाइल्स है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स है, वो सब स्टाइल्स भी हम कर सकते हैं। तो ये जब आइकन फॉर्मेटिंग सीखेंगे तो ये भी सीखेंगे। फिर वेब यूआरएल होता है, ये यूआरएल इसके अंडर में, अभी आइकन देखा था हमने, आइकन एक नया सा आइकन देता है और यहाँ पर ये अंडरलाइन दे देगा, तो वो एक सब ऑप्शन होता है। फिर जैसे ये टेबल है, इसमें अभी टाइटल तो है नहीं, तो ऑन करेंगे तो टाइटल देखो, टाइटल ऊपर कहीं कुछ नहीं दिख रहा ना, तो अगर ये टाइटल का ऑप्शन है तो अगर यहाँ पर ऑन कर देंगे तो टाइटल आना चालू हो जाएगा। अब टाइटल तो लिखा नहीं है कुछ, यहाँ पर लिख सकते हैं या मेजर दे सकते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पर टेबल, तो टेबल लिखा आ गया। अब उसका फॉन्ट, हेडिंग, ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ है, ठीक है। अब ये जो ये हम 2 और 3 कर रहे हैं, ये इसके टूल टिप पे देखो फर्क पड़ता है इसका, ये इसको 6 करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ये नया फीचर आया है कभी कभी, मतलब ये टिपिकली टूल टिप पे थोड़ा सा इसका फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। फिर वर्ड रैप है, फिर फॉन्ट कलर है, ये सब। अब किसकी बात चल रही है, टाइटल की बात चल रही है, ये टाइटल का फॉन्ट कलर है। और देखो हर जगह एफएक्स दे दिया, तो किसी एक वैल्यू के बेसिस पे आप टेबल का, तो आप बोल सकते हो कि भैया मेरी तो नेट जो वैल्यू है वो नेट के हिसाब से ही टोटल का कलर दो। तो अब ये एक वैल्यू ही है नेट, यहाँ पर हर लाइन के हिसाब से कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ टोटल नेट वैल्यू के हिसाब से कलर आएगा। तो अब ये एंटर वैल्यू करनी पड़ेगी भाई, जो भी हमें याद है 0 to मैक्स जो भी वैल्यू है ना, तो 1 से लेकर लेट से 10 मिलियन तक वैल्यू पे रेंज ले लेते हैं, उसके हिसाब से इसका कलर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये अलाइनमेंट है, सेंटर करना है कि राइट करना है, ये सारे अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब टेक्स्ट साइज है, टेक्स्ट साइज को उसके चेंज कर सकते हैं। फिर सिमिलरली बैकग्राउंड है टेबल का, तो मैं तो बोल रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी कर लेते हैं 100%। अब पीछे हमारे क्योंकि कलर नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंसी करोगे पीछे कलर है तो आपको पता चलेगा। तो एक काम करते हैं, पहले ये यहाँ पर बाहर क्लिक कर लेते हैं और बाहर क्लिक करके यहाँ पेज बैकग्राउंड में जाके ना इसको कुछ कलर कर लेते हैं। देख रहे हो, ये ब्लैक कलर कर लिया अपन ने, इसकी ट्रांसपेरेंसी 0 कर देते हैं। अब देख रहे हो, अब ये पेज की ट्रांसपेरेंसी 0 करके ये मैंने बैकग्राउंड कलर किया, देखो सब कुछ ब्लैक नजर आ रहा है। अब यहाँ जो टेबल विजुअल पे मैंने क्लिक किया, अब देखो आप टेबल विजुअल पे अपन वापस बैकग्राउंड पे चलेंगे। देखो अपन ने 100% ट्रांसपेरेंट कर रखा, अब धीरे धीरे इसको ऐसा कम करेंगे, देख रहे हो थोड़ा थोड़ा ब्लैक बढ़ रहा है ना। ये 0 कर दिया तो पूरा वाइट हो गया, जो भी मेरा कलर था। ये ऊपर वाला कलर कितना इंपैक्टफुल है वो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी पर डिपेंड करेगा। पूरा ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो जब कभी डार्क थीम बनाते हैं टिपिकली तो पूरी ट्रांसपेरेंसी पूरी कर देते हैं। वाइट थीम में तो चलो ये भी डिफॉल्ट वाइट ही आ रहा है, तो और जो भी सेटअप है उसके हिसाब से आ रहा है। तो कुछ सेटअप जब भी ये थीम बनती है तो उसके हिसाब से टेबल के बैकग्राउंड्स भी सेट होते हैं, ठीक है। तो अब ये लॉक एस्पेक्ट है, अगर हमें लॉक एस्पेक्ट करनी है भाई, जब जो भी टेबल का एस्पेक्ट रेशियो वो मेंटेन रहे, अगर उसको रीसेट कर रहे हैं तो भी। बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स की ज़रूरत है तो रख सकते हैं, बॉर्डर्स ऑफ को ऑन कर सकते हैं। शेडो चाहिए टेबल की, अब ये डार्क कलर तो शेडो ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आएगा, पर टेबल की हमें शेडो चाहिए तो वो सब चीज़ भी हो सकती है। फिर टूल टिप है, टूल टिप देखो डिफ़ॉल्ट एक तो टूल टिप आएगी कुछ भी हो। अगर ये टूल टिप ऑन कर देंगे यहाँ पर तो फिर ये ऐसी बड़ी वाली टूल टिप आ जाएगी जिसमें सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सब चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है।
फिर विजुअल हेडर है। अब ये विजुअल हेडर इसको बोलते हैं, ये इसको ना ऑन ऑफ का आपको बेनिफिट यहाँ नजर नहीं आएगा, आप यहाँ रहोगे तो आएगा, बट लेकिन इसको अगर ऑफ कर दिया है और पावर बीआई सर्विस में जब हम पब्लिश सीख जाएंगे तो आप देखोगे ये जो है, ये अगर हमने यहाँ से ऑफ करके भेजा तो वहाँ नहीं आएगा। अब वहाँ पर भी एडिट मोड दे दिया तो एडिट मोड में जाके जिसके पास एडिट है वो तो कर सकता है उसको ऑन, बट यहाँ से इसको ऑफ कर दिया तो ये पावर बीआई सर्विस में जो है दिखेगा नहीं। तो कई बार क्या होता है, अगर हमें एक्सपोर्ट का ऑप्शन खत्म करना होता है तो वो भी कर देते हैं, बट आजकल तो एक्सपोर्ट के सारे कंट्रोल पावर बीआई सर्विस में आ गए हैं कि भाई कौन सा वाला एक्सपोर्ट देना है कि नहीं देना है, तो हम पावर बीआई सर्विस से उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए टिपिकली ये ऑप्शन अब ऑन ही छोड़ देते हैं। पहले क्या होता था, नहीं होता था वहाँ पर ऑप्शन, तो हम यहाँ से जो है वो ये विजुअल हेडर हाइड कर देते थे, तो वहाँ पर जो है विजुअल हेडर नहीं आता था, तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन चला जाता था। अब क्या है, जितने भी एक्सपोर्ट के ऑप्शन हैं वो सारे कंट्रोल हो गए हैं पावर बीआई सर्विस में जो एडमिन के ऑप्शन है उससे। मेरी एक सीरीज़ है उसके ऊपर इंग्लिश में एडवांस में जो है पावर बीआई एडमिन की, जो एडवांस सीरीज़ के अंदर पावर बीआई एडमिन के वीडियोस चल रहे हैं, और एक एडमिन करके प्लेलिस्ट अलग से डाल रखा है, उसमें जाके आप उनको चेक कर सकते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारा टेबल विजुअल। अब टेबल विजुअल में आप कितने भी चाहिए उतने कॉलम डाल सकते हो, जब डेटा की लिमिट ओवर कर जाएगी तब तक तो आप डाल ही सकते हो। मेरे को प्राइस डालना है मैं प्राइस डाल सकता हूँ, मेरे को क्वांटिटी डालना है मैं क्वांटिटी डाल सकता हूँ, सेल्स डेट डालनी है सेल्स डेट डाल सकता हूँ। एग्रीगेट नहीं है तो उत्ते पे ग्रुप बाय हो जाएगा, जितने जितने यहाँ पर बिना एग्रीगेटेड है ना उन सब पे ग्रुप बाय हो रहा है, ठीक है। तो डेट पे भी एक तरीके से यहाँ पर ग्रुप बाय हो रहा है। या आगे पीछे कहीं भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने जितने पे राइट क्लिक करके नॉट डोंट समराइज लिखा है वो सब ग्रुप बाय हैं एक तरीके से, ये समझ लो, ठीक है। ये भी ग्रुप बाय में है, ये भी ग्रुप बाय में है, और ये भी ग्रुप बाय। मेजर जो होता है वो बाय डिफॉल्ट एग्रीगेशन के साथ आता है, तो वो जो है वो एग्रीगेट होता है। बाकी कॉलम पे हमें बताना पड़ता है कि अगर जैसे मुझे कॉक्स को नहीं एग्रीगेट करना तो मैं राइट क्लिक करके, कॉक्स तो खैर मेजर है, यहाँ पर चलते हैं टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाके जैसे प्राइस इसको नहीं करना है तो मैं यहाँ डोंट समराइज बोल सकता हूँ कोई भी कॉलम, तो फिर उसके हिसाब से पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस्ट के हिसाब से अब ये हमारी जो है कॉस्ट भी चेंज होगी, तो वो आप लाइन लेवल पे देख सकते हो। तो अब लाइन लेवल पे, लेकिन अगर आप बोलोगे कि बिल्कुल मुझे लाइन लेवल पे देना है, तो अगर आपकी टेबल में कोई प्राइमरी की नहीं है या सेट ऑफ कीज से प्राइमरी की नहीं बन रही, तब तक आप लाइन लेवल का डेटा नहीं देख सकते। तो इसलिए क्या करते हैं हम, कई बार पावर क्वेरी में इंडेक्स कॉलम ऐड कर देते हैं। पावर क्वेरी का इंडेक्स कॉलम एक तरीके की प्राइमरी की तरह एक्ट करता है, हर रो में एक नया आईडी दे देता है, तो वो हम फिर यूज़ करना पड़ता है, और कोई तरीका नहीं है अभी अनएग्रीगेटेड डेटा दिखाने का पावर बीआई में टेबल विजुअल के अंदर। और टेबल विजुअल में ही ये सब फ्लेक्सिबिलिटी और है। मैट्रिक्स पे जाओगे तो वो 1 2 3 4 अलग तरीके से ट्रीट होगा, और कोई हमारे पास सीक्वेंस नंबर वाला ऑप्शन भी नहीं है, और अनएग्रीगेटेड टेबल का ऑप्शन भी नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो ट्राई करिए आप इन सबको जाके, हमें बताइए और क्या हम दिखाएं इस सीरीज़ में आपको। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.